We know that how much healthcare is important in anyone's life. Today we are going to discuss about the benefits which the employer provides in the form of medical facility to their employees. So there are medical facilities which are provided by employer to employee which are not taxable, and there are facilities which are provided by the employer to employee in the form of medical facility which are taxable. So let us see that the very first approach that an employer does for their employees. सबसे पहले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेसिकली मेडिकल अलावेंस देने का कोशिश करता है या फिर मेडिकल अलावेंस देता है. सो एनी काइंड ऑफ मेडिकल अलावेंस विच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्सेबल. देयर इज नो एग्जेम्पशन अलाउड. राइट नाउ इसके बाद आता है परक्विजिट का बात. परक्विजिट का मतलब क्या है? परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट या फैसिलिटी. ये यूजुअली काइंड के फॉर्म में होता है, नॉट इन कैश फॉर्म. ठीक है. सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जब मेडिकल फैसिलिटी पढ़ेंगे उसके पहले जानना ज़रूरी है कि फैमिली का मतलब क्या है. मतलब एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो एम्प्लॉय अपने और अपने किन फैमिली मेम्बर्स के लिए वो मेडिकल फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकता है. सो यहाँ पे हम लोग अगर रीड करें, देखिए, फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल परक्विजिट मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, ओनली हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल. मतलब कि मम्मी पापा, बच्चे, भैया एंड दीदी एंड मम्मी पापा, ये सारे मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारे जो हैं फैमिली के मीनिंग में आते हैं, प्रोवाइडेड दे आर डिपेंडेंट ऑन देम. ठीक है. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अगर डिपेंडेंट हो तो ज़रूर वो मेडिकल फैसिलिटी में हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं. चलिए अभी देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है. द मेडिकल फैसिलिटी जो भी इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है उसमें यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किया है विच आर नॉट टैक्सेबल, विच आर एब्सोल्युटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. सो सबसे पहले है हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर. हॉस्पिटल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर का मतलब है कि देयर आर सिचुएशंस वेयर वी हैव सीन दैट बिग कंपनीज लाइक टाटा हैव देयर हॉस्पिटल्स. For example, Tata Medical Center or Birla Heart Research Center. So, अगर an employee who is working in the organization like Tata या फिर बिरला सीमेंट, तो इन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको अगर उसी कंपनी के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, इन दैट केस इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. Then comes hospital of central government or state government or local authority. We have seen that there are hospitals which are owned by central government. For example, I have given the image here, All India Medical Sciences. ठीक है. तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो है यहाँ ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ओन किया हुआ है. इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी होते हैं. ठीक है. उसी तरह से लोकल अथॉरिटी या फिर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी हॉस्पिटल्स होते हैं, आर्मी हॉस्पिटल्स भी होते हैं. सो ये हॉस्पिटल्स में भी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करवाता है या फिर एम्प्लॉय अगर ट्रीटमेंट अपना करता है वहाँ पे फ्रॉम द ऑथोराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, देन नथिंग इज टैक्सेबल. No value is taxable as perquisite in this case. Then comes private hospital if it is also recommended by the government for treatment of government employees. देखिए, so कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो ऑथोराइज्ड होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. ऑथोराइज्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह से कि अगर कोई भी सरकारी एम्प्लॉय वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन हॉस्पिटल्स में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये जो ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड किया जाता है तो उसका जो मॉनिटरी वैल्यू है वो परक्विजिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लॉ में साफ साफ बताया हुआ है. देन कम्स हेल्थ इंश्योरेंस then comes specified medical facility given in Rule 3A in a hospital approved by the Chief Commissioner. देखिए, there are different hospitals which are specialized in treatment of some critical diseases. For example, cancer, right? So
ये जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर कोई भी एक एम्प्लॉय का कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो गया है, उसको अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया जाए और उसका जो भी मॉनिटरी वैल्यू है उसको अगर फाइंड आउट किया जाए तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड चीफ कमिश्नर जो है वो अप्रूव किए हैं। और ये जो भी डिजीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सारे डिजीजेस मेंशन किए होने चाहिए इन रूल 3A में। Then comes health insurance premium in India. So medical insurance premium paid or reimbursed by the employer is not chargeable to tax. है कि नहीं? सो यहाँ पे अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए पे करता है या फिर एम्प्लॉय ने खुद अपने नाम पे मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है और उसका पैसा एम्प्लॉयर उसको रीइम्बर्स कर देता है तो नथिंग इज टैक्सेबल। और भी कोई अगर फैसिलिटी होता है, एनी अदर फैसिलिटी इन इंडिया, जैसे मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, ये पूरी तरह से चार्जेबल टू टैक्स होता है। मतलब कि अगर कोई भी एम्प्लॉय का कोई दूसरा ट्रीटमेंट हुआ जो ऊपर में मैंने कहा कि वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है या फिर इट इज़ नॉट द हॉस्पिटल इज़ नॉट ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और इफ़ इट इज़ नॉट द डिजीज़ जिसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो किसी भी तरह से रूल 3A में नहीं है या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, तो फिर जो भी अदर फैसिलिटी है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। आगे हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स करेंगे तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। देयर आर सिचुएशंस वी नो दैट कि एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट इज नॉट डन इन इंडिया बट समवेयर अब्रॉड। सो देयर मे बी सिचुएशंस कि नहीं लंदन में एम्प्लॉय को भेजा गया, एम्प्लॉय चला गया अपने ट्रीटमेंट के लिए या फिर यूएस में चला गया या फिर कनाडा में चला गया। सो इन दोज केसेस हाउ आर वी गोइंग टू ट्रीट देम इन टैक्स? लेट अस डिस्कस दिस। देखिए, जब भी अब्रॉड में ट्रीटमेंट का बात आता है वहाँ पे सबसे पहले ये बात आती है कि एम्प्लॉई या जो भी इंडिविजुअल है जिसका ट्रीटमेंट होने वाला है वो अकेले तो नहीं जा सकता। सो उसके साथ उसका कोई रिलेटिव हो सकता है कि उसका बेटा या उसका ब्रदर या उसका सिस्टर या फिर उसके वाइफ या हस्बैंड, वो अब्रॉड में ट्रैवल करेंगे उनके साथ और उनको अकम्पनी करेंगे थ्रू आउट। तो इसका मतलब है कि जब भी आप अब्रॉड में ट्रीटमेंट के बारे में सोचें तो आपका ट्रीटमेंट का पैसा तो लगेगा ही, प्लस ट्रैवल का भी पैसा लगेगा और स्टे का भी पैसा लगेगा। सो यहाँ पे हमको देखना है ये कि किस तरह से वी आर गोइंग टू ट्रीट ऑल दीज एक्सपेंडिचर विच आर बेसिकली रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये जो भी खर्चा है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो फैसिलिटी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट का अब्रॉड में, जिसमें एम्प्लॉय अपने साथ अपने एक रिलेटिव को लेके जा रहा है, तो कितना टैक्सेबल होगा कितना नहीं होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। ये एक पॉइंट है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस किस तरह के खर्चे जो हैं वो हमको इनकर करने पड़ सकते हैं। तो पहला तो है मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, दूसरा है ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ऑफ द एम्प्लॉय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो एम्प्लॉय है उसका खुद का ट्रैवल का, स्टे का और उसके साथ जो एक अटेंडेंट है उसका। सो ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ऑफ वन अटेंडेंट हु अकम्पनीज द पेशेंट इन कनेक्शन विद सच ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ये और एक अटेंडेंट के लिए भी खर्चा मिल सकता है। कंडीशंस हैं यहाँ पे कुछ। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट शैल बी एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो भी खर्चा हम लोग ऊपर में पढ़े अभी कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, एक रिलेटिव को अपने मेंबर को लेके जाएंगे या फिर एक अटेंडेंट को भी लेके जाएंगे, सो उसका स्टे है, ट्रैवल है, सो ऑल दिस एक्सपेंडिचर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड it is within the limit as mentioned by the Reserve Bank of India. So RBI क्या है, कुछ लिमिट प्रोवाइड करके रखता है। अगर आप ये खर्चे RBI के लिमिट के हिसाब से कर रहे हैं so it is exempted from tax. Then comes the expense in respect of traveling of the patient and the attendant will be exempted provided the gross total income
has computed before including the said expenditure does not exceed 2 लाख रुपया. So इसका मतलब है कि ये आरबीआई, पहला तो कंडीशन है कि आरबीआई ने जो खर्चा मेंशन किया है कि अब्रॉड में जाके कितना खर्चा होना चाहिए, उसके विदिन में आपने खर्चा किया है. दूसरा कंडीशन है कि आपका द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग अब्रॉड विथ वन ऑफ द अटेंडेंट, उसका ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग ये मेडिकल एक्सपेंडिचर का अमाउंट, मतलब जो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो भी पैसा खर्चा हो रहा है, जो एम्प्लॉयर उसको दे रहा है, इस अमाउंट को छोड़ के उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है. अगर ग्रॉस टोटल इनकम उसका 2 लाख रुपए से कम होता है बिफोर इंक्लूडिंग एनी ऑफ दीज मेडिकल एक्सपेंसेस, तो फिर अमाउंट जो भी उसको मिलेगा दैट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स.